हेलो, नमस्ते, राम राम। तो मैं नेहा आज फिर उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। मौसम बदल चुका है और माहौल भी बदल चुका है। आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। कहानी क्या कहूँ, ये तो एक किस्सा सा है, पर एक ऐसा किस्सा जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम भी इतने समझदार या अवेयर हैं। तो ये बात है इंदौर शहर की। एक बार की बात है, इंदौर शहर में जैसे कि आप जानते हैं कि स्वच्छता के मामले में इंदौर कई सालों से अव्वल रह रहा है और उसकी स्वच्छता को बनाए रखने में वहाँ की जो जनता है उनका बहुत ज़्यादा हाथ है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम कहते हैं ना, किसी भी देश के विकास में वहाँ के नागरिकों का बहुत योगदान होता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य साबित होती है यदि हम देखते हैं कि जहाँ पर नागरिक अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए या अपने मातृभूमि के लिए कुछ करते हैं। पहले मुझे लगता था कि सब कहने की बातें हैं, लेकिन एक छोटा सा वाक़या ऐसा हुआ जिसे देखकर मुझे लगा कि वाकई में ये परम सत्य है। तो इंदौर शहर में जो एक बार की बात है, कुछ महिलाएं टेम्पो चलते हैं वहाँ पर, टेम्पो में सफ़र कर रही थी। तो वो जो टेम्पो है, उस टेम्पो में कई सारे लोग बैठे थे, कम से कम 8-10 लोग बैठे होंगे। उसमें से एक महिला बुर्का पहनी हुई थी और एक महिला थी जो सूट पहनी थी। तो उम्र के अनुसार ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो दूसरी महिला है वो उस बुर्के वाली महिला की सास है, और जो इस महिला ने बुर्का पहना था, देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट भी है। सारे लोग बैठे थे, टेम्पो चल रहा था, सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था। तभी अचानक वो जो बुर्के वाली महिला थी उसने इशारों में अपनी सास से कुछ कहा, मम्मी, और कुछ इशारा उसने किया। जो सास थी उन्होंने देखा और उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो बुर्के वाली महिला ने कहा लेकिन मैं क्या करूं। तो जो उनकी सास थी उन्होंने कहा कि एक काम करो बेटा, थैली में कुछ केले रखे हैं तुम उसमें से निकाल के खा लो। तो स्वाभाविक सी बात है कि हो सकता है उस महिला को उस समय भूख लगी होगी। तो उन्होंने वो जो केले थे, थैली में से केले निकाले और वो खाने लगी। जैसे ही वो केलों को खाने लगी तो बाकी लोग सोचने लगे कि अब इन्होंने केला खाया है, ज़रूर ये यहाँ कहीं इधर उधर छिलका डाल देंगी या कचरा कर देंगी। और उस महिला ने लगभग 2 केले खाए और फिर अचानक से जैसे ही उनके केले ख़त्म हुए तो उनकी सास ने कहा कि देखो, इन्हें संभाल कर रखना। तो सारे लोग आश्चर्य से देखने लगे कि ये महिला इसे छिलके संभाल के रखने के लिए कह रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो, संभाल के रखना, एक काम करो, अंदर एक थैली खाली और है, वो ये जो छिलके हैं उस थैली में डाल लो। उस महिला ने कहा कि ठीक है मम्मी, और उसने एक थैली अंदर से निकाली और वो दोनों छिलके उसने उस थैली में डाल दिए। और थोड़ा ही समय बाद अगला स्टाफ आया और वहाँ पर उतर गए। लेकिन ये जो वाक़या था, इसे देखकर मुझे लगा कि ये बात सत्य है कि कोई भी देश, कोई भी स्थान जब उन्नति करता है या कोई अच्छा उस देश की स्थिति बनती है तो वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो लोग हैं, इसमें बहुत मदद करते हैं। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर भी है। इंदौर स्वच्छता के मामले में अव्वल रह रहा है। हम सभी जानते हैं कि इंदौर की जनसंख्या काफ़ी है। इवन प्रॉपर के तो लोग वहाँ पर हैं ही हैं, लेकिन बाहर से आए हुए लोग भी वहाँ पर रहते हैं, काम के सिलसिले में, स्टूडेंट रहते हैं पढ़ाई के सिलसिले में, अलग अलग स्थितियों से लोग आते हैं अपने अपने काम के संबंध में। तो वहाँ भी यही स्थिति थी। लेकिन उस महिला ने ऑटो में बैठकर ये चीज़ ध्यान रखी कि हमें इन छिलकों को इधर उधर कहीं भी नहीं डालना है, इसे एक थैली में डाल लो और उस थैली को हम वापस अपने बैग में रखेंगे। और उन्होंने उस थैली को अपने बैग में रख भी लिया। तो एक सोचने समझने वाली बात है कि यदि इंदौर स्वच्छता में अव्वल है तो वहाँ की जो जनता है, एक एक नागरिक है, वो इस बात का ध्यान रख रहा है कि हमें गंदगी नहीं करना है, हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है और हमें ये भी कोशिश करनी है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छे से हो और हमारे शहर में या हमारी सड़कों पर कहीं पर भी गंदगी नहीं हो। मतलब अपना घर मोहल्ला या सड़क तक, आंगन तक साफ़ करना तो अच्छी बात है, लेकिन आप किसी ऑटो में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ भी आप इस चीज़ को ध्यान रख रहे हैं कि यदि हम यहाँ पर कचरा डालेंगे तो यहाँ पर गंदगी हो जाएगी। ये बहुत समझदारी वाली बात है। तो आप सभी से इस कहानी के माध्यम से, इस किस्से के माध्यम से यही अपील है कि आप जहाँ पर भी रहें, कहीं किसी दूसरी जगह यदि जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पर आप गंदगी ना करें। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, जैसा कि हम सभी जानते हैं स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी आवश्यक है। और एक जो लंबे समय के बाद हम यहाँ पर
आज हैं तो हम इस चीज़ को जान चुके हैं कि कई तरह की बीमारियां कभी भी हमें घेर सकती हैं। तो आशा है ये किस्सा, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि मेरी कहानी आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और दूसरों तक भी इसे पहुँचाइए। धन्यवाद।